हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे कि प्रीलिम्स कल है 5 जून को 2022 का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। तो बहुत सारी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि लास्ट मोमेंट में या फिर एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखनी चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसके कारण कि उनमें ये कैपेसिटी है, ये चीज़ें हैं, गुणवत्ता है कि वो यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं, मेंस के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियां करने के कारण वो उस चीज़ को मिस कर जाते हैं, एग्ज़ाम्स में आगे बढ़ नहीं पाते हैं, मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग यही चीज़ ध्यान देंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि ध्यान देनी है, क्या करना है और किन चीज़ों को नहीं करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे अगर, तो आगे आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जितना आपने पढ़ रखा है उतनी ही चीज़ों में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो हमने पिछले साल कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था, तो यहाँ पर देखिए हमने कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था 2021 की प्रीलिम्स का 85 मार्क्स प्लस माइनस 2, और जो एक्चुअल कट ऑफ आया है, कट ऑफ रिलीज हो चुकी है, वो है 87.54, यानी कि हमने कितना क्लोज कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था। ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो प्रीलिम्स की एग्ज़ाम के बाद हमारे कट ऑफ एनालिसिस का भी वीडियो देखना न भूलें, उससे भी आप लोगों को आगे एक मोरल बूस्ट मिलेगा कि हाँ हम लोग कट ऑफ के आगे जा रहे हैं, तो हमें मेंस की तैयारी बेहतर तरीके से करनी चाहिए। और जो भी बाकी की वीडियोस आती रहती हैं हमारी, या और भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो देखते हैं पहले कि हमें क्या करना चाहिए। डूज, यानी कि इन चीज़ों को करना है, बढ़िया से ध्यान रखना है, इससे आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगी। सबसे पहली चीज़ क्या है कि शांत दिमाग से काम करना है। कोई भी काम अगर शांत दिमाग से किया जाए तो लोगों की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। देखेंगे आपकी एक चिड़चिड़ा आदमी ज़्यादा गलतियाँ करता है, तो वहाँ पर दिमाग शांत रखना है, चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम कूल माइंड से, काम माइंड से आप लोगों को पेपर में बैठना है, पेपर अटेम्प्ट करना है, ताकि आपकी गलतियाँ कम हो। देखिए शांत दिमाग रहेगा तो आप एक जगह पर एक चीज़ पर फोकस कर पाएंगे, लेकिन चिड़चिड़ापन के कारण क्या होगा कि आपके दिमाग में 72 तरह की चीज़ें चलती रहेंगी, और उसके कारण जो आपका मेन फोकस जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर आपका फोकस नहीं रह पाएगा और आप मिस्टेक्स करेंगे। सेकंड थिंग हमें क्या देखना है कि आप लोगों को एक अच्छा रेस्ट लेना है पेपर से पहले। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उन लोगों में नर्वसनेस है, टेंशन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिमाग में चल रही जिसके कारण कि उन्होंने प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रखा है, रात में अच्छी नींद नहीं ले रखी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि रात में पढ़ने की आदत होती है और उन्होंने अपना बायोलॉजिकल क्लॉक, अपनी बॉडी का रीसेट किया नहीं है, पहले से उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले रात में भी वो लोग सही से नींद नहीं ले पाए। और उसके कारण क्या होगा, अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई है, आप सही से रेस्ट नहीं ले रखे, आपकी बॉडी सही से रिफ्रेश नहीं है, माइंड अगर रिफ्रेश नहीं है, तो क्या होगा, आपकी अलर्टनेस कम हो जाएगी। आप कोई भी चीज़ को ध्यान से सही तरीके से करने की कैपेसिटी जो रखते हैं वो कम हो जाएगी, आप चीज़ों को ध्यानपूर्वक उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है कि आज की रात आप लोगों को एकदम आराम से निश्चिंत होकर सोना है, रेस्ट लेना है, बॉडी और माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स कर देना है, ताकि कल आप जब पेपर के लिए बैठें तो पूरी तरह से रिफ्रेश्ड हो, आपका दिमाग एकदम 180 की स्पीड में चले, फुल कैपेसिटी में अपने दिमाग का जो प्रोसेसर है वो आप इस्तेमाल कर सकें, और तब जाकर आपकी बेहतर परफॉर्मेंस निकल कर आएगी और आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर इसके लिए क्या ध्यान देना है कि आप लोगों को आज 12 बजे दोपहर के बाद किताबें बंद। देखिए आप लोग जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे, मिनिमम कम से कम साल भर से के आसपास से तो ज़रूर तैयारी कर रहे होंगे। जीएस का कोर्स इतना लंबा चौड़ा है कि आपको साल भर की पढ़ाई चाहिए ही चाहिए।
तो एक चीज़ तो वो हो गई। तो अगर जो चीज़ें आप 365 दिन में नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक इन 8 घंटों में आप कर लेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितनी मेहनत आप कर सकते थे, जितना डेडिकेशन आप दे सकते थे, वो आपने 365 दिनों में दिया है। अब क्या है, आपको अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है। जैसे होता है ना कि हम लोग कंप्यूटर चला रहे होते हैं तो कंप्यूटर गर्म हो जाता है, तो थोड़ी देर के लिए उसे बंद करके छोड़ देते हैं तो हैंग होना बंद हो जाता है, सही से वो काम करने लगता है फिर से। तो कल आपका दिमाग का कंप्यूटर, आपके दिमाग का प्रोसेसर सही से काम करे, इस चीज़ के लिए आप लोगों को आज दोपहर के बाद 12 बजे के बाद अपना प्रोसेसर दिमाग का बंद कर देना है, उसे शट डाउन कर देना है, रेस्ट मोड में डाल देना है, ताकि ठंडे दिमाग से कल आपका दिमाग बहुत अच्छी तरीके से काम करे और आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आज 12 बजे के बाद से आप लोगों को किताबें हटा देनी है अपने सामने से। घूमिए फिरिए इधर उधर, पार्क में एंजॉय कीजिए, रिलैक्स रहिए, मेडिटेशन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बैठकर आप रिकॉल कीजिए जो आपने पढ़ा है। किताबें सामने नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कोई चीज़ रिकॉल नहीं भी हो रही तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपके सामने जब ऑप्शंस आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ें ध्यान में आ जाएगी, पॉपअप हो जाएगा आपके दिमाग में, वो बैक फोल्डर से सामने आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर यही होगा। तो इस चीज़ का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। उसके बाद अपने आप पे एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपना कॉन्फिडेंस एकदम लेवल हाई रखिए कि हाँ भाई हमने इतने दिनों तक मेहनत की है, इतने अच्छे से पढ़ाई की है, सारा सिलेबस कंप्लीट है हमारा, तो हमारा परफॉर्मेंस बेहतर ही होगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हर्डल कॉन्फिडेंस के कारण पार हो जाती हैं। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहिए और अपने जो इंस्टिंक्ट है, जैसे ही आप कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो अचानक से आपके ध्यान में ये चीज़ आएगी, एक पहले से ही दिमाग में पॉपअप हो जाएगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए। तो उस चीज़ पर भरोसा करना है, अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना है, उस पर भरोसा रखना है और उस पर कॉन्फिडेंट रहना है। और वहाँ पर उस इंस्टिंक्ट के आने के बाद ज़बरदस्ती के कॉन्सेप्ट बिल्कुल ना डेवलप करें, क्योंकि फर्स्ट इंस्टिंक्ट में जो आंसर पॉपअप होता है आपके माइंड में 90% टाइम वही आंसर सही होता है। और अगर आपने ज़बरदस्ती के कॉन्सेप्ट लगाकर उस आंसर को बदला, चेंज किया, तो आपके गलती करने के, आपके नेगेटिव मार्क अक्रू करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी बचना है और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंट रहिए, अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखिए, पूरी तरह से ट्रस्ट कीजिए उसे और आंसर को उसी हिसाब से मार्क कीजिए। उसके बाद क्या है कि मेंटेन यूनिफॉर्म पेस। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि कुछ कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पे इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि भाई हमारा पॉलिटी मजबूत है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन हम छोड़ कैसे सकते हैं, और इस जिद में वो अपना स्पीड लूज कर जाते हैं। आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे ऐसा है कि 100 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 120 मिनट्स हैं, तो आपके पास 1 मिनट से थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर एग्जैक्ट बताएं तो 72 सेकंड का टाइम है एक क्वेश्चन के लिए। और इसमें सबको पता है कि 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करने लायक नहीं होते, उन्हें तो छोड़ ही देना है। तो ले देकर उसके बाद भी आपके पास हार्डली 80 सेकेंड्स का टाइम रहेगा। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन से इमोशनली अटैच हो गए, जिद पर आ गए कि नहीं मेरी इकोनॉमिक्स अच्छी है, मैं इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट हूँ, मेरी हिस्ट्री अच्छी है, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, मैं ये क्वेश्चन कैसे छोड़ सकता हूँ, अगर इस तरह की प्रवृत्ति आई, इस तरह की जिद आई आपके अंदर, तो आपका जो पेस है, आपकी जो स्पीड है, वो आप लूज़ कर जाएंगे। और उसके कारण बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपने हड़बड़ी में सॉल्व करने की कोशिश की तो बहुत सारे आते हुए क्वेश्चन में आप सही से अलर्ट नहीं रह पाएंगे, फिर इस चीज़ का नुकसान होगा वहाँ पर, और आप वहाँ पर मिस्टेक्स कमिट करेंगे, नेगेटिव मार्किंग अक्रू करेंगे और आपकी प्रीलिम्स को क्लियर करने के चांसेस कम होते जाएंगे। तो इस चीज़ का भी एकदम बढ़िया से ध्यान रखना है कि इमोशनली अटैच नहीं होना है किसी भी क्वेश्चन से।
आपको अपना पेस जो अपनी स्पीड है वो यूनिफॉर्मली मेंटेन करना है। पहले समय से ही आप इस चीज़ की तैयारी में रहिए कि हमें इतने देर में एक क्वेश्चन से आगे बढ़ जाना है। और फर्स्ट इंस्टेंस में ही क्वेश्चन पढ़ते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पता चल जाते हैं कि ये करने लायक नहीं, तो उसको छोड़कर तुरंत आगे भागना है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज़ की अलर्टनेस, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बार बार मैं इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि आपको केयरफुल रहना है, अलर्ट रहना है। तो क्वेश्चन पढ़ते समय भी आप लोगों को अलर्ट रहना है, केयरफुल रहना है कि आप कहीं कोई वर्ड मिस तो नहीं कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स कहाँ होते हैं? नॉट करेक्ट वाला जो स्टेटमेंट रहता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, नॉट को स्किप कर जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट के हिसाब से आंसर मार्क कर देते हैं और नेगेटिव मार्किंग अक्रू करते हैं। नेगेटिव मार्क्स उनके मार्कशीट में जुड़ते जाते हैं और उनकी एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस कम होते जाते हैं। तो जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें देखें, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट करेक्टली मैच्ड, या और भी जो चीज़ें वहाँ पर केयरफुली जो कीवर्ड्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं, उसको पकड़ना है। उन सब चीज़ों को बिल्कुल भी मिस आउट ना करें, बहुत केयरफुल रहें उन सब कीवर्ड्स के लिए, ताकि आपका नेगेटिव मार्किंग जितना कम से कम हो सके, गलत क्वेश्चंस जितने कम से कम हो सके उतना बेहतर है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जिन्होंने 90 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, 95 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, लेकिन फिर भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्यों? इसमें से 50 क्वेश्चन गलत हैं, 40 ही क्वेश्चन सही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये 50 क्वेश्चन उन लोगों को आते नहीं थे और ज़बरदस्ती में मार्क करके गलत किया है। बेसिक वहाँ पर क्या था नुकसान? अलर्टनेस का। अदरवाइज अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता है वहाँ पर जो कि अगर 90 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर रहा है तो उसने तैयारी नहीं की होगी और उसको जानकारी नहीं होगी। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन वहाँ पर होती क्या है कि केयरफुल नहीं रहते हैं स्टूडेंट, सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, कीवर्ड्स पर ध्यान नहीं देते हैं और उसके कारण गलत आंसर मार्क करके आ जाते हैं और आते हुए क्वेश्चंस को गलत मार्क करते हैं। तो ये चीज़ें, ये नुकसान बिल्कुल नहीं होने देना है आप लोगों को खुद के लिए। इस चीज़ पर प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है कि आपको हर हालत में अलर्ट रहकर, भले आप 1-2 क्वेश्चन कम सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में जो क्वेश्चन आपको पता है, जो आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। इस चीज़ का पूरी तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या हमें नहीं करना है, डोंट्स। ठीक है, तो सबसे बड़ी और सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में एंटर नहीं करना है। समझे? कोई भी पूर्वाग्रह के साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना है इस जिद के साथ कि मैं तो 90 क्वेश्चन करके आऊँगा या इतने क्वेश्चन के बिना मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा, पेपर टफ आता है, पेपर इजी आता है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन तो मैं सारे कर डालूंगा, वो आपको फिर वही इमोशनल अटैचमेंट वाला केस हो जाएगा, या हिस्ट्री मेरी ऑप्शनल है तो इसके तो सारे क्वेश्चन ही मुझे कर डालने। ऐसी किसी भी प्री कंसीव्ड नोशन और जिद के साथ पेपर हॉल में बिल्कुल नहीं घुसना है। आपको वहाँ या क्या देखना है कि भाई क्रिकेट मैच की तरह जाना है, पिच देखेंगे, बॉल कैसी आ रही है वो देखेंगे, उसके हिसाब से खेलेंगे। तो वही चीज़ पेपर में होनी चाहिए कि पेपर देखेंगे, पेपर का टफनेस लेवल कैसा है, क्वेश्चन किस तरह के हैं और उसके हिसाब से हमें पेपर अटेम्प्ट करना है। कितने क्वेश्चन करने लायक हैं उसके हिसाब से करना है, केयरफुल रहना है, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान देना। बाकी इस जिद पर बिल्कुल नहीं रखना है कि 90 क्वेश्चन तो कर ही डालेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए कि ये तो हम कर ही डालेंगे, ऐसा ही करना है या यही करना है। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट चीज कि सिक्वेंशियली क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, लाइन बाय लाइन की 1 2 3 4 एकदम ऐसे ही लाइन से कर रहे हैं। अगर इस जिद पे आप रहेंगे तो फिर से नुकसान होगा। सपोज दैट कि आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, आपको नहीं आता है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं आता है, तीसरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं आता है, चौथा क्वेश्चन पढ़ा नहीं आता है, तो अगर इस जिद पे आप रहेंगे तो 4 क्वेश्चन के बाद आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है
कि जिन्होंने पहले 5-7 क्वेश्चन पढ़े और उसमें से 5-7 ऐसे क्वेश्चन थे करंट अफेयर से रिलेटेड या इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड या कुछ ऐसे ही भतेरे क्वेश्चन थे जो कि उनको नहीं आते थे, और उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस वो कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर नर्वस हो गए, एंजाइटी अटैक आ गया, दिमागी शांति जो है सो उनकी भंग हो गई, और उसके बाद जो क्वेश्चन वो आसानी से कर सकते थे उसमें भी उन लोगों ने गलती की। तो इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं अड़े रहना है। 4 क्वेश्चन पढ़ा, नहीं आता है, क्वेश्चन नंबर 50 से चालू करेंगे भाई, आधा पेज पलट दो, उसके बाद चालू करो, फिर वहाँ 10 क्वेश्चन जैसे ही आप सॉल्व करेंगे सही, आपका कॉन्फिडेंस बैक आ जाएगा। ओवरऑल आपको पेपर क्लियर करने के लिए चाहिए 55 क्वेश्चंस के मार्क्स। 110 जैसे ही आप पार करेंगे, पिछले 3-4 साल से हम लोग जैसा देख रहे हैं ट्रेंड, तो 100 से ऊपर तो कट ऑफ जा ही नहीं रहा है। लास्ट ईयर का 87.54 रह गया, जो कि हमने पहले ही प्रिडिक्ट किया था। तो इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं अड़े रहना है कि हमें 90 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 4 नहीं आए तो दिक्कत हो गई, अब तो 6 का ही मार्जिन बच गया, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल आपको मार्क्स तो चाहिए 110 क्वेश्चन, 110 नंबर, 55 क्वेश्चन अगर आपके सही मार्क्स मिल जाते हैं, काम खत्म है। तो फिक्सेटेड नहीं रहना है, अड़े नहीं रहना है कि हमें 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उसके बाद मेरा भारी नुकसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि खुद पे कोई प्रेशर लेकर ना जाए कि भाई लास्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, 1 साल घर वालों ने दिया है, इस बार तो निकाल ही देना है, ऐसा कुछ भी प्रेशर लेकर मत जाइए। प्रेशर लेना है तो तैयारी करते समय लीजिए, ताकि आप प्रिपरेशन के समय एक भी दिन वेस्ट ना करें, एक भी मिनट वेस्ट ना करें। वहाँ पर प्रेशर में रहिए, वो बेहतर है, लेकिन परफॉर्मेंस के समय प्रेशर बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, वो आपसे ज़्यादा मिस्टेक्स करवाएगी। तो वहाँ पर बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं रहना है, आपको बिल्कुल भी परफॉर्मेंस एंजाइटी नहीं होनी चाहिए कि 4 क्वेश्चन सही नहीं हुए, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। ऐसी चीज़ें अगर आपके दिमाग में आई तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, तो इन सब चीज़ों से बचना है। हालांकि ये चीज़ें कहने में आसान होती है, लेकिन आमतौर पर मैक्सिमम लोग इस पर फंस ही जाते हैं। प्रेशर नहीं लेना और एंजाइटी अटैक से, परफॉर्मेंस एंजाइटी से, इन सब चीज़ों से, नर्वसनेस से बचना, ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, प्रैक्टिस के थ्रू आती है। जिन लोगों ने टेस्ट दिए होंगे, MCQ सॉल्व किए होंगे, जो लोग मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, उन लोगों में ये कैपेसिटी ज़्यादा होती है कि इन चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल कर लेते हैं। फिर भी प्रयासरत रहना है ताकि ये चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस को किसी भी तरह से नुकसान न पहुँचाए, आप बेहतर तरीके से प्रीलिम्स में परफॉर्म कर सकें, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और गलती बहुत सारे क्या मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, पेपर मिलता है, पेपर ओपन किए, टाइम की सुइयां चल रही है और वो क्या कर रहे हैं, पूरा पेपर पहले पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि इसमें क्या है। अगर आप पूरा 100 के 100 क्वेश्चन पेपर पढ़ने जाएंगे तो आपको 20-25 मिनट वहीं पर नुकसान हो जाएगा, और 20-25 मिनट का अगर नुकसान अगर आप करवा रहे हैं तो आपके ओवरऑल वहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन छूट ही जाने हैं, या फिर हड़बड़ी में आप मिस्टेक्स करेंगे। पेपर उठाया आपने, टाइम चालू हुआ, आपको इन्विजिलेटर ने कहा कि हाँ आप पेपर शुरू कर सकते हैं सॉल्व करना, तो आपको सॉल्व करना शुरू करना है, पेपर पढ़ना नहीं है उठा के कि यहाँ पहले पूरे 100 क्वेश्चन पढ़ लेंगे उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। मेंस के पेपर में समझ में आता है कि BC क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर आप किस क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से जानते हैं, आप वो मार्क करते हैं और उसके बाद पेपर सॉल्व करना चालू कर देते हैं कि पहले हम इन लोगों को सॉल्व कर लेते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे कि किसमें थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगा सकते हैं, कुछ कुछ करके आंसर बना सकते हैं। लेकिन प्रीलिम्स में वो नहीं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस देखे, आपको आता है या नहीं आता है, पहले तो उस मूड में चलना है। उसके बाद आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड और ये सब चीज़ों पे आना है। तो उस समय भी आप जब पहली बार क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ मैं इसको बाद में रिवाइज कर सकता हूँ, उसको गोल मार्क कर लीजिए। ऐसी तरह के क्वेश्चंस को आप गोल मार्क करके रखेंगे तो बाद में आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा कि आपने सीधा पन्ने पलटे और वहाँ पहुँचे कि हाँ इसे मुझे बाद में देखना था, इसमें कुछ एलिमिनेशन किया जा सकता है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अदरवाइज पेपर लेते के साथ सीधा पेपर सॉल्व करना चालू करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी कि पहले हम पूरा पेपर पढ़ेंगे, ठीक है।
उसके बाद क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पेपर में पहले क्वेश्चन के आंसर्स मार्क कर लेंगे और उसके बाद लास्ट में बबल्स भरना चालू करेंगे। और ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को नुकसान दे चुकी है ऑलरेडी। ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत इजीली प्रीलिम्स क्लियर कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए इस आदत के चलते कि हम आंसर बाद में मार्क करेंगे। और ये दो तरह से नुकसान देती है। पहली चीज़ क्या होता है कि आप जब बबल को मार्क कर रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, 5, 6 जो भी है, तो मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन को छोड़ दिया है, लेकिन मार्क करते समय OMR शीट में आपने 4 की जगह 3 का बबल मार्क कर दिया, तो उसके बाद के पूरे सीक्वेंस आपके गलत हो गए, पूरा पेपर ही गड़बड़ हो गया। और अगर गलती से कभी ध्यान में आ गया तब तक आपके 3-4 क्वेश्चन के मार्क्स तो जा चुके होंगे। आपने 3-4 क्वेश्चंस के आंसर गलत मार्क कर दिए हैं, बबल गलत भर दिए हैं, तो वो नुकसान तो आपको होना ही होना है। और वो 3-4 क्वेश्चन बहुत बड़े फैक्टर बन जाते हैं इस चीज़ में कि आपने प्रीलिम्स क्यों नहीं क्लियर किया। पहली चीज़ वो हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप बल्क में आंसर को मार्क करना चालू करते हैं तो कि वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक सेकंड थॉट दे देते हैं आंसर को कि हमने इसका A मार्क किया है, क्या सही है, ये B भी हो सकता है। और उस चीज़ में गलती क्या होती है कि स्टूडेंट्स आंसर रिवाइज कर देते हैं, और जैसे ही आप आंसर को रिवाइज करेंगे आपके गलत आंसर मार्क करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आंसर को फर्स्ट इंस्टिंक्ट वाले मेथड पे चलना है, रिवाइज नहीं करना है। आप जिस समय आपने पेपर में मार्क किया, ऑप्शन डी होगा, ए होगा, बी होगा, जो भी होगा, उसी समय आप OMR पे भी आंसर मार्क कर दीजिए। ना तो आपके पास ये मिस्टेक कि आपने एक सीक्वेंस छोड़ दिया करने का ये होगा पॉसिबिलिटी, ना ही ये पॉसिबिलिटी होगी कि आप बाद में आंसर रिवाइज कर सकें, क्योंकि आपने ऑलरेडी आंसर मार्क कर दिया है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं, ये सबसे बड़ा क्राइम है कि आपने क्वेश्चन पेपर में सही आंसर मार्क किया, आपको सब कुछ सही पता था, लेकिन आपने OMR में गलत फिल किया है। ये सबसे बड़ा क्राइम है। और ऐसा नहीं है कि आप, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि व्हाइटनर लगा देंगे, ब्लेड से खुरच देंगे, आंसर चेंज कर देंगे। उस केस में OMR रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि वो चीज़ें भी वहाँ पर OMR शीट में जब एग्ज़ाम के पेपर चेक होते हैं तो वो चीज़ रीड कर जाती है कि इसमें टेम्परिंग हुई है, और उसके बाद आपका पूरा पेपर रिजेक्ट हो सकता है। तो वो भी नहीं करना है। अगर गलती से एक आध मार्क हो भी गया तो छोड़ दीजिए, वो समझ लीजिए कि आपको 2.66 मार्क्स का नुकसान हो गया, 2 मार्क्स करेक्ट आंसर के और 0.66 जो उसने आपने गलती की उसकी, तो ये नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। इसीलिए ये चीज़ गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आप बल्क में बबल्स को मार्क कर रहे हैं, पहले पेपर में पूरा आपने मार्क कर लिया और बाद में आंसर शीट में फिल कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर 2 तरह की पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आप बाद में उसका नुकसान झेलें। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बताना चाहूँगा कि JPSC की फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दी गई है। जनरल स्टडीज़ की प्रीलिम्स कम्स मेंस बैच है, ये ऑफलाइन बैच है, ऑनलाइन बैच भी आ रही है। बैच हमारी स्टार्ट हो रही है 24 जून 2022 को, और यहाँ पर इस बैच में टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड है, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी, हैंडआउट्स भी मिलेंगे, पर्सनल मेंटरिंग भी है, सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। तो ये चीज़ों का आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है तो अपनी सीट बुक कर लें, ताकि बाद में आप लोगों को ये सीट न मिलने की प्रॉब्लम न हो। थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।